जय हिंद। नमस्कार। आज जो है आपको 1857 की क्रांति का दूसरा पार्ट बता रहे हैं। इसके पहले जो है एक बता चुके हैं, जिसमें बताए थे कि 1857 की क्रांति क्यों हुआ था, इसके क्या रीजन थे। उसमें बहुत सारा कारण बताए थे, जैसे धार्मिक कारण, राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण, सामाजिक कारण, सैनिक कारण, और एक था तत्कालिक कारण, जिसमें गाय और सुअर की चर्बी वाला कारतूस का मामला था। तो मंगल पांडे, इसको देखिए। मंगल पांडे जो है ये एक ब्राह्मण जाति का था, और ब्राह्मण जाति जो है ये हिंदू धर्म में जो है पूजा पाठ कराने का काम करता है। तो ये जो है मांस मदिरा से काफी दूर होते हैं। जो सच्चा होता है और जो पाखंडी होता है उसका तो कुछ नहीं, वो तो कुछ भी जो है खा लेगा, कुछ भी पी लेगा, उसका कुछ नहीं चलता है। तो मंगल पांडे जो है ये भी जो है एक सैनिक था। जब इसको पता चला कि मतलब कारतूस में जो है गाय और सुअर के चर्बी का इस्तेमाल किया गया है, तब ये जो है उसको मतलब प्रयोग करने से जो है मना कर दिया, साफ मना कर दिया। तब जो है इसको मतलब दंड भी दिया गया, फांसी का सजा भी हुआ। तो ये सबको जो है अच्छा से समझिए। ये सब देखिए मामला जो है एक दिन का नहीं है। उस दिन भी बताए थे कि आपको लग रहा होगा 1857 की क्रांति मतलब भारतीय जो है 1857 में पगला गया होगा, अंग्रेज जो है बहुत ज्यादा 1857 में जो है उसको दबा दिया होगा। ऐसा नहीं था। अंग्रेज जो है अत्याचार बहुत पहले से कर रहा था, लेकिन 1857 में जाकर के एक दो मामला कुछ ऐसा हो गया था जिसके वजह से सब भारतीय जो है टूट पड़ा। कहा जाता है ना, किसी को इतना मत डराओ कि वह डरना छोड़ दे। समझ में आया कि नहीं? भारतीयों को मन में जो है ये था कि अंग्रेज हम पे बहुत ज्यादा अत्याचार कर रहा है, लेकिन उसका बदला लेने के लिए कुछ बड़ा वजह चाहिए, ताकि सब जो है मिल करके एक साथ जो है उसका सामना कर सके। तो इसको सही से समझिए। मंगल पांडे ये जो है 34वीं पलटन का एक सिपाही था। ये बैरकपुर छावनी में रहता था। किस छावनी में? बैरकपुर छावनी में। बैरकपुर जो है पड़ता है पश्चिम बंगाल में। तो बैरकपुर छावनी में जो है ये एक मतलब एक सिपाही के तौर पे था। उसमें जो है ये जब मना कर दिया, यानी इसकी जब पलटन 34वीं पलटन जब कारतूस का इस्तेमाल करने से मना कर दिया, तब जो है एक मेजर आया। मेजर बहुत बड़ा रैंक का होता है। उसका आदेश मतलब समझ जा रहे हैं कि उसका उल्लंघन नहीं कर सकते। जो बोल दिया उसको जो है एकदम मानना पड़ेगा, उसको हर हालत में करना पड़ेगा। तो एक मेजर था ब्रूसर, वो आकर के जो है 29 मार्च को बोला कि इसमें जो है आपको कोई तरह का मतलब कुछ मिला हुआ नहीं है, आपको जो है इसको इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। लेकिन मंगल पांडे जो है क्या किया, इसको साफ मना कर दिया। बोला हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसके लिए आपको जो करना है वो कर सकते हैं। तब जो है जाकर के बहुत ज्यादा मामला बढ़ गया था, फायरिंग उरिंग भी होने लगा था। तब जाकर के जो है ये जो है क्या किया, मेजर ब्रूसन को जो है गोली मार करके जो है वहीं पे हत्या कर दिया, जिसके वजह से इसको फिर जो है पकड़ लिया गया। और फिर इस पर जो है कोर्ट मार्शल लगाया गया। मतलब कोर्ट मार्शल जो होता है ना, सेना का एक अलग अदालत होता है, उसका जो है सुनवाई, उसका जो है कार्रवाई उसी अदालत में होता है। उसी को कहा जाता है कोर्ट मार्शल। जैसे आम आदमी का जो है कोर्ट अलग होता है, समझे कि नहीं, वो अलग अदालत होता है। लेकिन सेना का जो है कोर्ट अलग होता है, उसको कहा जाता है कोर्ट मार्शल। तो कोर्ट मार्शल में जाकर के जो है इसका फैसला हुआ। तब जो है उसको मृत्यु दंड का सजा मिला। और 8 अप्रैल 1857 को, इस डेट को एकदम अच्छा से याद करके रखना है, 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दिया गया। है समझ में? जब फांसी दे रहा था तभी जो है एक नारा दिया था इन्होंने, मारो फिरंगी को। फिरंगी जो है ना एक फारसी शब्द है, जिसका इस्तेमाल भारतीय जो है अंग्रेजों को चिढ़ाने के लिए करता था। अंग्रेज नहीं कहता था, अंग्रेज जो है उसको बोलने पर अच्छा लगता था, उसको लगता था कि हमको अंग्रेज बोले। लेकिन भारतीय जो है उसको चिढ़ाने के लिए क्या बोलता था, फिरंगी। फिरंगी मतलब जो है नीच भाषा होता है। इससे जो है अंग्रेज बहुत ज्यादा चिढ़ता था और भारतीयों को कहता था ब्लैक डॉग। मतलब दोनों में जो है कुत्ता बिल्ली का खेल होता था। जैसे बच्चा बनी कैसे होता है, एक आदमी को कुछ बोल दो तो वो जो है चिढ़ करके दूसरा को बोल देगा।
तो इधर से कहता था फिरंगी, अंग्रेज चिढ़ता था, तो अंग्रेज जो है भारतीयों को कहता था काला डॉग। समझ में आया? भारतीय भी चिढ़ता था। तो इस सबको जो है याद करके इतना रखना है। समझ में? जब इसका फांसी लगा और ये बात जो है जब धीरे धीरे और बाकी छावनी में फैला, बाकी जब सैनिकों के पास जब पहुंचा, तब ये मामला बहुत ज्यादा गंभीर हो गया और इसके बाद जो है हर जगह पे जो है इसका बहिष्कार होने लगा। मतलब कारतूस का जो है इस्तेमाल करने से हर जगह मना कर रहा था। जैसे इसके बाद हुआ कहाँ? मेरठ में। मेरठ पड़ता है उत्तर प्रदेश में। मेरठ कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। मेरठ में जब ये 9 मई को, कई मई को, 9 मई को यहाँ का भी जो सैनिक था वो भी कारतूस को इस्तेमाल करने से मना कर दिया। कितने मई को? 9 मई को। यहाँ पर अंग्रेज भारी पड़ गया। अंग्रेज जो है क्या किया, उसी दिन 85 सैनिकों को ले जा करके जेल में बंद कर दिया डराने के लिए, और बाकी को छोड़ दिया ताकि इस्तेमाल करेगा। तो 85 सैनिकों को क्या किया? जेल में बंद कर दिया। अब जो बाकी सैनिक था वो जो है शाम का टाइम हुआ, गया बाजार उजार में घूमने के लिए, एकदम सब्जी उब्जी खरीदने के लिए। तब जो है वहां की महिलाओं ने जब ये खबर सुना कि आज जो है लगभग 85 सैनिकों को जो है जेल में बंद कर दिया, तो औरतों ने जो है बाकी सेना पे जो है बाकी सिपाही पर जो है ताना मारने लगा। देखिए, औरत कुछ करे चाहे ना करे, लेकिन अगर उसको कुछ पता चल गया तो उसमें ताना मारने में वो कम नहीं रहता है, सबसे पहले नंबर पे वही रहे। समझ में आया कि नहीं? वो जो है क्या किया, बाकी सैनिकों को जो है ताना मारने लगा कि हाँ हाँ खरीदो, दम भर भिंडी खरीदो, कद्दू खरीदो और दम भर खाओ, तुम लोग को क्या फर्क पड़ता है, तुम तो खा लेगा, लेकिन जो तुम्हारा भाई जो है, बाप जो है, बाकी को जो बंद करके रखा है उससे तुमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इससे जो है क्या हुआ, बाकी जो सैनिक था बहुत ज्यादा मतलब पछतावा करने लगा, बहुत ज्यादा मतलब उसको अंदर से खराब लगने लगा। तब जो है बाकी सैनिकों ने उसी दिन, उसी रात को जो है, यानी कि 9 मई को ऐसे हुआ, 10 मई को जो है यानी रात में जो है 9 मई को ही जा करके कारागार पे यानी जेल पे जो है जा करके ने धावा बोल दिया और जितने भी सैनिक था सबको जो है मुक्त करा दिया गया, सबको जेल से बाहर निकाल दिया। यानी कि 10 मई को, 10 मई को ही जब जेल से बाहर निकाला, तब जो है बाकी सैनिकों ने ये नहीं सोचा कि अब जो है हम लोग घर चले जाएंगे, चाहे ये करेंगे वो करेंगे, शांत हो जाएंगे। यहीं से जो है अब सोचा कि बाकी सब मिल करके जो है ये एक मतलब क्रांति के रूप में जो है इसको किया जाएगा, अंग्रेज को जो है यहाँ पर से सबक सिखाना पड़ेगा। तब जो है जाकर के 10 मई को जब ये मुक्त हुआ, बाकी सैनिक सब मिल करके जब निकला, तब इसको कहा गया 1857 की क्रांति। मतलब क्रांति शुरू हुआ कहाँ से? 10 मई को। है समझ में? मेरठ से जब ये सैनिक सब निकला तब। लेकिन पहले से तय था कि क्रांति होगा कब? 31 मई को। लेकिन हो गया कब से? 10 मई से। ऐसा बीच में मामला ही आ गया कि सैनिक जो है इसको बर्दाश्त नहीं कर पाया और ये इसके अगले दिन तुरंत जो है सभी सैनिक को लेकर के मेरठ से जो है चला गया कहाँ पे? दिल्ली। मेरठ से चला गया दिल्ली और नारा लगाते हुए दिल्ली चलो। समझ में आया? दिल्ली चलो का नारा लगाते हुए सभी सैनिक जो है यानी सिपाही कहाँ पहुंच गया? दिल्ली पहुंच गया 11 मई को। 10 मई को सब निकला सुबह सुबह, 11 मई तक जो है पहुंच गया सब, यानी अगले ही दिन जो है कहाँ पहुंच गया? दिल्ली। जब दिल्ली पहुंचा तो दिल्ली में जो है एक नेता था जिसका नाम था बहादुर शाह जफर। ये जो है लगभग बूढ़ा हो चुका था उस समय, जो है इसका एज 83 साल का था। जब जो है बाकी सैनिक सब जो है पूरा पहुंचा, तब जाकर के बहादुर शाह जफर को अपना नेता जो है घोषित कर दिया। बोला कि हम लोग जो है क्रांति करना चाहते हैं, अंग्रेज को जो है यहाँ से भगाना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए जो है एक नेता बहुत जरूरी है। देखिए, कभी भी कोई भी लड़ाई या कोई भी मांग बिना क्रांति, ये बिना नेता का जो है अगर किया जाएगा तो सफल नहीं होता है। इसलिए कोई ना कोई जो है
हमेशा एक नेता होना चाहिए, तभी जो है उससे मतलब मामला डील हो पाता है। तो नेता बनाया किसको? बहादुर शाह जफर को। ये जो है लगभग बूढ़ा हो चुका था। ये नहीं बोल अपने से लिए, ये शौक से जो है ये नहीं बोल रहा था कि हम जो है नेता बनेंगे, हम जो है ये क्रांति का जो है लीडर बनेंगे, ये कर नहीं रहा था। लेकिन सब कुछ जो है बोलने के बाद जो है जबरदस्ती कराया, उसको मनाया, तब जाकर के बोलने लगा कि चलो ठीक है, हम इसका नेता बनते हैं। ऐसा समझ में? ये जो है बहादुर शाह जफर कौन था? अंतिम मुगल बादशाह था। ये मुगल बादशाह का अंतिम शासक था। और ये शासक भी नहीं था, अंग्रेज जो है ना इसको पहले ही मतलब दबाव करके था, पहले ही इसको जो है पूरा मारपीट करके जो है सब कुछ कर दिया था। और इसके लिए बस खाली दिल्ली में एक लाल किला जो है उसमें जो है इसको रहने के लिए दे दिया था, यहीं पे रहेगा बाकी, और इसके अलावा इसका कोई मतलब ये नहीं था। इसको देखिए, बहादुर शाह जफर को बहादुर शाह द्वितीय भी कहा जाता है। ये जफर इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक किताब लिखता था जिसका नाम था जफरनामा, मतलब जिसके वजह से जो है इसके किताब के नाम से ही जो है इसका नाम पड़ गया क्या? बहादुर शाह जफर। है समझ में? तो बहादुर शाह जफर कहे या बहादुर शाह द्वितीय कहे, दोनों एक ही चीज है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। ये अंतिम मुगल बादशाह था, इसके बाद कोई मुगल बादशाह नहीं हुआ, क्योंकि इसी के बाद जो है मुगल वंश का समाप्त हो गया। जब ये बना तो पहले शुरू तो जो है अंग्रेजों को दम भर मारा, इतना मारा कि आप सोच नहीं सकते हैं। एकदम मतलब उसी टाइम 1857 में ही समझ में आया अंग्रेज को कि भारतीय जो है ना कितना खतरनाक होता है। जब ये शांत रहता है तो बहुत एकदम देवता की तरह, भोला की तरह रहता है, लेकिन जब ये अपना रूप दिखाता है तांडव वाला, तो समझ जाइए कि मार करके जो है ना गर्दा छुड़ा देता है, तो दम भर मारा है। लेकिन धीरे धीरे जो है अंग्रेज फिर इसको दबा दिया, क्योंकि अंग्रेज के पास जो है मतलब ट्रेनिंग लिया हुआ सैनिक था, प्लस में उसके पास नया नया हथियार था। तो जब पता चला कि दिल्ली में जो है ना भारतीय बहुत ज्यादा तांडव मचा करके है, तो अंग्रेज जो है ना तुरंत बड़ा बड़ा सेनापति को भेजा, जैसे निकलसन, विल्सन, हडसन, इस सब को जो है पूरा दिल्ली को चारों तरफ से घेरने के लिए बोल दिया गया। ये पूरा जो है दिल्ली पे आकर के सब मिल करके जो है इसको मतलब क्रांति को जो है संभाला, दिल्ली को जो है फिर अंग्रेज अपने हाथों में ले लिया। और लगभग जो है मतलब बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि भारतीयों को भी जो है अंग्रेजों ने मतलब मार काट किया। यहाँ तक कि अंग्रेज जो है भारतीयों को मार मार करके जो है ना उसको उल्टा गर्दन काट करके उसको उल्टा जो है ना गेट पे लटका देता था, सड़क पे जो है चौराहा पे जो है लकड़ी ठोक करके उसमें जो है टांग देता था, ताकि जो है इसको देख करके बाकी भारतीय जो है ना मतलब क्रांति करने का जो है हिम्मत ना करे, इतना जो है। इसके बाद जो है मुगल बादशाह जो था उसके बेटे को, पोते को, सबको मार दिया था। तब जो है जा करके ये बहादुर शाह जफर जो था, अब ये बचने के लिए ये बेचारा क्या करे, इतना तो क्षत्रिय है नहीं, इतना तो इसके पास ताकत अब बचा नहीं है कि जा करके अंग्रेज के साथ मुकाबला करेगा। तब ये जो है डर के मारे ये अपने जा करके भी जो है मतलब मकबरा में, हुमायूं के मकबरा में नहीं जाकर के घुस गया। इसको लगा कि यहाँ पे रहेंगे तो कोई नहीं आएगा, क्योंकि सोचेगा इधर तो आदमी जो है मरा हुआ आदमी गड़ा हुआ रहता है, तो इधर कौन आएगा। तो अपना जान बचाने के लिए जो है हुमायूं के मकबरा के तरफ जाकर के छुप गया। लेकिन फिर भी जो है अंग्रेज क्या किया, उसको पकड़ करके लाया और ला करके रंगून जेल में इसको जो है भेज दिया गया। रंगून जो है म्यांमार में एक जेल था, तो भारतीयों को पकड़ पकड़ करके ना ज्यादातर यहीं पर भेजता था। ये देश से जो है अलग था, क्योंकि 1935 में ही जो है भारत से ये जो है अलग हो गया था म्यांमार। तो अंग्रेज म्यांमार पे भी कब्जा कर था, भारत पे भी कब्जा कर था, तो बड़ा बड़ा आदमी को पकड़ता था ना तो भारत से ले जा करके म्यांमार के जेल में डाल देता था, ताकि कोई उसका कोई अता पता नहीं रहेगा और कोई वहां से कुछ कर भी नहीं सकता है। और उसके बाद जो है इसको सजा दिया गया, कौन सा? आजीवन कारावास। बोला गया कि आपको सब दिन जो है जेल में ही रहना है, जेल में ही आपको जो है मरना है, सड़ना है, कुछ भी हो, लेकिन जेल से आपको बाहर नहीं निकलना है।
उसके बाद जाकर के 1862 में इसका मृत्यु हो गया। जब ये मृत्यु हुआ तब ये जो है लास्ट में नहीं बेचारा बोल रहा था कि हम जो है कितना अभागा हैं कि हमको जो है भारत के गलियों में 6 फुट का भी जो है कब्रिस्तान यानी जमीन जो है हमको नसीब नहीं हुआ। ये सच में जो है अभागा था, बेचारा को कोई सुख नहीं मिला। एक तो पहले नंबर ये राजा नहीं बना, एक छोटा सा जो है मकान में रहता था, प्लस में जो है जब नेता बना तो इसका जो है पूरा दुर्गति हो गया, पूरा खानदान को जो है खत्म कर दिया गया, इसको भी जो है ले जाकर के जेल में सड़ा दिया गया। तो ये जो है सच में अभागा था। अब देखिए क्या है, कानपुर, क्या चीज है, कानपुर। कानपुर में जो है यहाँ से क्या कनेक्शन है 1857 की, तो देखिए कानपुर से नाना साहब ने 1857 की क्रांति का आगाह किया था, स्टार्ट किया था। लेकिन यहाँ पर देखिए कानपुर में जो है जो 1857 की क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था, ये सब बचपन में एक ही साथ रहता था। समझ में आया? धुंडी राज जिसको नाना साहब बाद में कहा गया, मणिकर्णिका जिसको मनु या रानी लक्ष्मीबाई कहते हैं, रामचंद्र पांडुरंग जिसको क्या कहा जाता है, तांत्या टोपे, तांत्या टोपे। ये सब जो है बचपन में एक ही साथ रहता था, एक ही साथ जो है खेलता था, अस्त्र शस्त्र चलाना सब कुछ जो है एक ही साथ करता था। लेकिन भविष्य में किसको मालूम है कि आज एक साथ है तो कल भविष्य में क्या होगा नहीं होगा। बाद में जो है सब मिल करके ये सब 1857 की क्रांति में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाया, हर जगह से जो है अंग्रेजों का डट करके मुकाबला किया। देखिए अंतिम पेशवा था, पेशवा एक पद होता था यानी कह सकते हैं राजा की तरह, तो अंतिम पेशवा था जिसका नाम था क्या, बाजीराव द्वितीय। अंतिम पेशवा का नाम क्या है, बाजीराव द्वितीय। जैसे अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर, वैसे अंतिम पेशवा का नाम क्या था, बाजीराव द्वितीय। इसको जो है क्या किया था, अंग्रेज इसको हटा दिया था, यानी कि ये पहले पुणे में रहता था, इसको जो है हटा दिया गया अंग्रेज, और एक ऑफर दिया था कि तुमको वार्षिक पेंशन 8 लाख रुपये मिलेगा और मन पसंद जगह जहां पर तुम चाहो भारत के किसी भी कोना में वहां पे तुम रह सकते हो, कोई तुम्हारा कोई दिक्कत नहीं होगा, कभी भी नहीं। तो अंग्रेज जो है इसको क्या किया, 8 लाख रुपये वार्षिक पेंशन देने लगा और इसको जो है मतलब हटा दिया गया। तब जो है ये जा करके रहने लगा कहाँ पे, बिठूर में, गंगा नदी के किनारे पड़ता है। तो ये भी जो है रहने के लिए राजी हो गया कि चलो बैठा बैठा 8 लाख रुपया, वो भी सोचो 1857 के टाइम का, आज का जो है 8 लाख रुपये बहुत होता है, तो उस समय सोचो क्या है, कम से कम 20 करोड़ रुपये से तो कम नहीं होगा। तो बिठूर में जो है जाकर के क्या है, बाजीराव द्वितीय रहने लगा। लेकिन इसके साथ जो है एक दुर्भाग्य समझिए क्या था, ये जो है 11 शादी किया था। आपको लग रहा होगा तो बहुत खतरनाक जो है शासक था, ये बहुत खतरनाक जो है पेशवा था, लेकिन ऐसा नहीं था। ये जो है 11 विवाह किया था, लेकिन इसका जो है ना पुत्र एक भी नहीं था, पुत्र के चक्कर में जो है ये विवाह किया था। आज भी देखिएगा गांव मोहल्ला में ऐसा होता है, किसी का हो रहा है तो बेटी जो है लगातार होते जाएगा, बेटा के चक्कर में जो है बेटी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, किसी का जो है बेटी के चक्कर में बेटा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो वैसा ही था इसके साथ, 11 शादी किया था बेटा के चक्कर में कि एक आगे जो है बेटा अगर हो जाएगा तो फिर हमारा जो है आगे खानदान चलेगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, 2 गो जो है मात्र पुत्री था और एक भी पुत्र इसका नहीं हुआ। लास्ट में जो है हार फार करके जब ये बूढ़ा पड़ गया तब जो है इन्होंने क्या किया, एक गोविंद नाम का 3 साल का जो है बच्चा था जिसको इन्होंने गोद लिया, बाद में उसी का नाम रखा क्या, धुंडी राज, और वो धुंडी राज को ही जो है कहा। नाना साहब जब ये पेशवा बना, मतलब कि जब अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय का मृत्यु हुआ तब जो है उसका खानदान ये जो है संभालता, तब इसको भी पेंशन मिलना चाहिए था। लेकिन डलहौजी जो है एक नियम लाया था जिसका नाम था हड़प नीति, इसका चर्चा पिछले वीडियो में भी किए हैं
हड़प नीति का सिंपल सा मतलब था कि जिसका अपना संतान है वही जो है उसका मतलब राज्याभिषेक संभालेगा, वही जो है अगला राजा हो सकता है, नहीं तो गोद लिया हुआ पुत्र जो है शासक नहीं बनेगा। जिसके वजह से जो है ये क्या किया, नाना साहब का जो पेंशन था उसको जो है बंद करवा दिया। अब बंद करवा दिया तो पूरा जो है बौखला गया, अब जो है क्या करेगा, नहीं करेगा। तब जो है जाकर के इन्होंने क्या किया, इंग्लैंड तक जो है जाकर के पहले तो सोचा कि चलो किसी भी हिसाब से नियम कानून से जो है अगर ये फिर से स्टार्ट हो जाता है तो अच्छा है, क्यों अंग्रेज से लड़े। लेकिन जब नहीं हुआ, इंग्लैंड तक जाकर के जो है प्रयास किया, वहां तक जो है जाकर के बोला, लेकिन वहां पर भी जो है इसको नकार दिया गया। तब जाकर के चलिए अब देखिए, आपको ये तो समझ में आ गया कि कानपुर में जो है नाना साहब विद्रोह क्यों कर रहा था, क्योंकि उसके पिता यानी जो बाजीराव द्वितीय थे उनको जो है 8 लाख रुपये वार्षिक सालाना मिलता था पेंशन के रूप में। तो वो जो है क्या किया था, अंग्रेज उसको बंद कर दिया था, क्योंकि बाजीराव द्वितीय ने नाना साहब को क्या है गोद लिया था, मतलब वो अपना बेटा नहीं था, उसको मतलब लिया था, बेटा नहीं उसके पास था, इसके लिए तो अंग्रेजों ने उसके पेंशन को बंद कर दिया था, जिसके वजह से जो है वो बौखला गया और जो है इंग्लैंड तक जाकर के कंप्लेन किया कि हमारा पेंशन जो है बंद कर दिया गया है, इसको फिर से बहाल किया जाए, फिर से हमको दिया जाए। लेकिन अंग्रेज जो है उसको खारिज कर दिया, जिसके वजह से जो है नाना साहब के पास कोई उपाय नहीं बचा, तो विद्रोह करना शुरू कर दिया। तो ये हो गया क्या, कानपुर का विद्रोह। लेकिन इसके विद्रोह जब हुआ था तो इसमें कुछ कुछ पॉइंट आपसे पूछेगा, जैसे सती चौरा घाट हत्याकांड, उसके बाद बीबी घर हत्याकांड, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि एग्जाम में हमेशा पूछते रहता है। देखिए जब विद्रोह हुआ तब मतलब कानपुर में एक घाट है जिसका नाम है सती चौरा घाट। क्या नाम है, सती चौरा घाट। तो यहां पर क्या हुआ, जब पूरा मतलब कानपुर में विद्रोह हुआ, पूरा जब मार काट मचा हुआ था, तब अंग्रेज जो है वहां से पूरा एकदम जान बचा करके भाग रहा था, जिसको जिधर मौका मिल रहा था उधर पूरा भाग रहा था, क्योंकि कानपुर में जो है ना पूरा नाना साहब का जो सेना था वो पूरा जो है तहलका मचाया हुआ था, सबको एकदम मार काट रहा था। जिसके वजह से जो है यहाँ पे क्या था कि उस घाट से यानी सती चौरा घाट से जो है जितना भी मतलब वहां पे जितना भी अंग्रेज था, महिला पुरुष या बच्चे, ये सबको जो है वहां से भगा रहा था। तब जो है लगभग 400 अंग्रेज उसको जो है 40 जहाजों का इंतजाम करके और कानपुर से इलाहाबाद भेजने का तैयारी था कि जितना भी बचा खुचा है इसको जल्दी से यहाँ हटाया जाएगा और फिर से जो है नाना साहब का यहाँ पर जो है राजतिलक होगा, अधिकार होगा और ये जो है राजगद्दी पे बैठेंगे। तो कानपुर से इलाहाबाद जो है अंग्रेजों को भेजने के लिए 40 नाव का इंतजाम किया गया था और इसी घाट पे लगाया गया था। लेकिन जैसी पता चला सेना को कि अंग्रेज जो है यहां से भाग रहा है नाव पे बैठ करके, तब जो है अंग्रेज को मारने के लिए सेना जो है नाव को चारों तरफ से घेर लिया वही घाट पे और पूरा जो है मारकाट वहां पर भी मचा दिया। लेकिन जब यह खबर नाना साहब को पता चला तब उसको तुरंत रोक दिया गया। तो उसमें जाकर के कुछ कुछ थोड़ा मना बचा, 125 महिलाएं और 4 बच्चे, मतलब 4 पुरुष और थोड़ा मना बच्चा, ये सब जो है मिला करके लगभग 129 जो है व्यक्ति वहां पे बचा और बाकी सब मारा गया 400 में से। तब जो है क्या किया गया कि ये सब जो बचा हुआ महिलाएं थी उसको वहां से ला करके और उसके बाद जो है जेल में बंद कर दिया गया सुरक्षित रूप से, और बाकी तो जो मर गया सो तो गया काम से। तब जो है यहां से पूरा जो है अंग्रेज खाली हो गया कानपुर से। तब जो है नाना साहब अपना जो है राज तिलक के लिए दरबार लगाया, कितना 1 जुलाई को, ये हमेशा याद करके रखिएगा। नाना साहब का राज तिलक कब हुआ था, 1 जुलाई को हुआ था, लेकिन 27 जून को जो है सती चौरा घाट हुआ था। तो अंग्रेज जो है यहां से लगभग जो है सब भाग चुका था।
तब 28 जून को जो है कानपुर में नाना साहब ने अपना दरबार लगाया कि अब जो है कोई अंग्रेज इधर बच नहीं रहा है, तो अब जो है कानपुर का सत्ता हम संभालेंगे, हम जो है राजा बनेंगे। इसके लिए जो है क्या किया था, तो बहादुर शाह जफर जो अंतिम मुगल बादशाह था उसको भी जो है इस दरबार में बुलाया था और बैठा करके, और फिर सेना ने इसकी जो है सलामी दी थी। लगभग जो है 101 तोपों की सलामी मिला किसको, बहादुर शाह जफर को, और 21 तोपों की सलामी मिला नाना साहब को। इसी के साथ जो है इसमें निर्णय हुआ कि नाना साहब जो है कानपुर का मतलब राजा बनेगा, यहाँ का जो है क्षेत्र को संभालेगा। और इसके बाद जो है जैसी मतलब 1 जुलाई को नाना साहब ने राजगद्दी पे बैठा, मतलब शासन चलाना शुरू किया, तब जो है यह बात अंग्रेजों को पता चला। जब अंग्रेज को पता चला तो अंग्रेज जो है सब अपना सेना लेकर के और चारों तरफ से जो है कानपुर को घेर लिया। जब यह बात पता चला नाना साहब को और उसके सेना को, तब उसको लगने लगा कि अब जो है यह हमारा गद्दी जो है ना, हमारा सत्ता जो है अब ज्यादा दिन तक चलेगा नहीं। तब जो है सेना ने क्या किया, जो भी महिलाएं बच्चे ये सब जो बंद था मतलब जेल के अंदर, तो उस जेल का नाम था क्या, बीबी घर, इसी में जो है उसको बंद करके रखा गया था। तो इसमें जो बंद था जितना भी महिलाएं, उसको जो है काट करके उसको कत्ले आम करके और उसको एक कुएं में डाल दिया गया। बात समझ में आया? यह किया किसने, इधर का सेना, यानी नाना साहब का जो सेना था उसने किया। उसको लगा कि अगर मार काट देंगे ये सबको तो अंग्रेज जो है ना डर से इस पे अधिकार करने नहीं आएगा, कानपुर से दूर ही रहेगा। तो उसके जो है डर से जो है क्या किया, महिलाओं को पूरा जो है कत्ल कर दिया और एक कुएं में जो है डाल दिया गया। इसी को कहा जाता है बीबी घर हत्या कांड। ये कब हुआ था, 17 जुलाई को। देखिए 1 जुलाई को गद्दी पे बैठा और 17 जुलाई तक जो है अंग्रेज फिर से कानपुर पर हावी हो गया। तब जो है जाकर के जो बंद था अंग्रेज महिलाएं, उसको जो है काट करके कुएं में डाल दिया गया। इसी को कहा जाता है बीबी घर हत्या कांड। ये कब हुआ था, 17 जुलाई को। कब हुआ था, 17 जुलाई को। इसके बाद जो है अंग्रेज फिर भी नहीं रुका और चारों तरफ से जो है घेर लिया। हैवलॉक, कैंपबेल, ये सब जो है सेनापति अपना सेना को लेकर के पूरे जो है कानपुर को घेर लिया और उस पर जो है लगभग जो है 2 से 3 दिन युद्ध करने के बाद जो है पूरा कानपुर पे फिर से अधिकार कर लिया। ऐसा समझ में, यानी कि 17 जुलाई को ये चढ़ाई किया था और लगभग जो है 20 जुलाई तक जो है कानपुर पर फिर से अंग्रेजों का अधिकार हो गया। और देखिए 2 पॉइंट याद करके रखिएगा। जिस कुएं में अंग्रेज महिलाओं को डाला गया था मार करके, उसको अंग्रेजों ने मेमोरियल वेल स्मारक नाम रखा। कौन सा स्मारक, मेमोरियल वेल स्मारक। अंग्रेजों ने उस कुएं का नाम रखा और उस पर जो है कुछ मूर्ति वगैरह बना दिया था, तो उसका नाम रखा गया मेमोरियल वेल स्मारक। लेकिन अब जो है जाइएगा तो अब वहां पे तांत्या टोपे की मूर्ति लगा हुआ है। किसका लगा हुआ है, तांत्या टोपे की मूर्ति। किसी को कोई दिक्कत? इसमें क्या हुआ था, इसका निष्कर्ष अगर पूछे कि इसमें लास्ट में क्या हुआ, तो देखिए बहुत ज्यादा प्रयास किया नाना साहब, तांत्या टोपे, ये सब जो है लखनऊ, ये कानपुर को बचाने के लिए, लेकिन बचा नहीं पाया। अंग्रेज जो है उस पर अधिकार कर लिया। फिर जो है लास्ट में जो है तांत्या टोपे वहां से जो है झांसी चला गया मध्य प्रदेश में, और नाना साहब जो है ये कानपुर से जो है निकल करके इधर नेपाल भाग गया। और बाद में जो है नाना साहब का मृत्यु नेपाल में ही उधर हो गया और तांत्या टोपे झांसी आकर के जो है रानी लक्ष्मीबाई का साथ दिया। उसके साथ भी जो है अंग्रेजों से डट करके मुकाबला किया था। तो ये हो गया क्या, कानपुर का मामला। याद रहेगा कि नहीं? कानपुर से अगर आपसे पूछे कि कौन विद्रोह कर रहा था, तो मेन था नाना साहब। समझ में? और यहां पर अगर आपसे पूछे कि इस पर जो है
कौन दमन किया, अंग्रेज का कौन सा सेनापति ने अधिकार किया था? तो ये था हैवलॉक और कैंपबेल, ये सब मिलकर के कानपुर पर फिर से अधिकार कर लिया था। अब समझिए अवध। देखिए अवध जो है ना, उत्तर प्रदेश यानी यूपी के बीच वाला भाग को अवध कहा जाता है, पूरब वाले भाग को पूर्वांचल कहा जाता है, बीच वाले को अवध कहा जाता है, इसमें लखनऊ भी आता है। तो ये हो गया अवध, ऐसा समझ में। तो अवध से जो है अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कौन किया था? तो सही से समझिए, अवध में जो शासक होता था उसको कहा जाता था नवाब, अवध का नवाब। तो 1856 ईस्वी में, कितना ईस्वी में? 1856 ईस्वी में अंग्रेजों ने अवध पर कुशासन का आरोप लगा करके और उसको जो है अपने मतलब अपने अधिकार में ला लिया। यानी 1856 में अंग्रेजों ने बोला कि अवध पर जो है ना नवाब अच्छा से शासन नहीं चला रहा है, जनता जो है नवाब से खुश नहीं है, इसलिए अब जो है अवध अंग्रेजों के शासन में रहेगा। यानी अवध पर जो है अंग्रेज का शासन चलेगा। इस तरह का जो है कुशासन का आरोप लगा करके अंग्रेज ने इसको क्या किया? हड़प लिया। और वहां का जो नवाब था उस टाइम वाजिद अली शाह था, उसको जो है वहां से उठा करके और कलकत्ता भेज दिया। यानी अवध से उठाया और इसको कहां डाल दिया? कलकत्ता में। ये तो बेचारा जो है चला गया। अब इसका एक बेटा था बहुत ही छोटा, वीरजिस कादिर, बहुत ही छोटा था उस टाइम, और इसकी पत्नी थी बेगम हजरत महल। ऐसे समझ में, बेगम हजरत महल। अब ये सब क्या करे? लेकिन जब 1857 में जब विद्रोह हुआ, हर जगह से अंग्रेज को मार काट करके भगाया जा रहा था, तब जो है बेगम हजरत महल में भी थोड़ा सा ये जगा कि यही टाइम है कि हम लोग जो है अवध को बचा सकते हैं, अवध की रानी बन सकते हैं। तो उसके चक्कर में जो है क्या किया? बेगम हजरत महल ने विद्रोह का नेतृत्व किया अवध में, और वीरजिस कादिर को, जो उसका छोटा बेटा था, उसको अवध का नवाब घोषित कर दिया। मतलब नाम के लिए जो है बना दिया गया कि हाँ ये अवध का नवाब है। और आंदोलन का जो नेतृत्व था वो यही कर रही थी बेगम हजरत महल। तो अगर आपसे पूछे कि अवध का 1857 में अवध से जो है क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो बेगम हजरत महल ने। या तो लखनऊ से भी पूछे तो भी कौन होगा? बेगम हजरत महल, क्योंकि अवध में ही आता है क्या? लखनऊ। तो लखनऊ कहे या अवध कहे तो ये होगा बेगम हजरत महल। है समझ में। और उसका बेटा जो था वीरजिस कादिर, वो जो है अवध का नवाब बना हुआ था, लेकिन ये ज्यादा दिन तक चला नहीं। है समझ में। तुरंत जो है अंग्रेज क्या किया? अधिकार कर लिया। हैवलॉक, ऑस्ट्रम, ये सब जो है लगभग 31 मार्च 1858 तक जो है पूरे अवध पर अधिकार कर लिया। और बाद में जो है फिर कुछ उपाय नहीं बचा, तो वाजिद अली शाह यानी पूरे ये परिवार जो था, बेगम हजरत महल, सब जो है जान बचा करके भाग गया। कहाँ? नेपाल। सबको लग रहा होगा कि सब बार बार नेपाल क्यों भाग रहे हैं। तो देखिए इधर जो है पूरा भारत था, और भारत में हर जगह पे जो है लगभग अंग्रेजों का अधिकार था। तो अगर कहीं भी इधर भागता तो अंग्रेज उसको जो है एक दिन में पकड़ लेता। तब जो है सब दिमाग लगाता था कि, और इधर से देखो बीच में हिमालय है, और इधर जो है भारत है, इधर नेपाल है। तो नेपाल में अगर चला जाएगा तो ये जल्दी पकड़ाएगा भी नहीं है, और भागने में भी इसको आसानी रहेगा, तुरंत खाली पट्टी से ऊपट्टी हो जाएगा, तो तुरंत भारत से नेपाल पहुंच जाएगा और सुरक्षित भी रह जाएगा। इसलिए जब लग जाता था कि अब हमारा जो है यहाँ पे रहना सही नहीं है, अब जो है अंग्रेज के हाथ में अगर पकड़ाएंगे तो बहुत ज्यादा दिक्कत होगा, तब जो है तुरंत ये इधर से पार हो जाता था किधर? नेपाल। सब जो अपना जान बचा करके भाग गया नेपाल, और वहीं पर जाकर के सबका मृत्यु हो गया। देखिए अवध से क्वेश्चन और पूछेगा, ठीक ना, कि अवध को जो है बंगाल आर्मी की पौधशाला कहा जाता है, क्यों? है समझ में। बंगाल आर्मी की पौधशाला कहा जाता है, क्यों? तो देखिए यह है बंगाल, अभी हो गया पश्चिम बंगाल,
और पूर्वी बंगाल यानी कि बांग्लादेश। लेकिन पहले जो था वो क्या था, बंगाल था। तो देखिए बंगाल जो है ना अंग्रेजों का मेन गढ़ था। सबसे पहले अधिकार अंग्रेजों ने वहीं पर किया था, सब कुछ फैक्ट्री वगैरह भी स्टार्ट वहीं किया था। तो यहाँ पर जो है ना अधिक से अधिक सेना रखता था। तो बंगाल में जो सेना रहता था वो ज्यादातर आता था भर्ती होकर के, कहां से, अवध से। यानी अवध के आदमी को जो है ना अंग्रेज सेना में भर्ती लेता था और उसको बंगाल का आर्मी में जो है उसको रखता था। तो बंगाल में जो सेना होता था वो मेन रूप से बंगाल का नहीं होता था, अवध का रहता था। इसीलिए बंगाल आर्मी की पौधशाला कहा जाता था। ऐसा समझ में, बंगाल आर्मी की पौधशाला कहा जाता था। किसको, अवध को। ये याद करके रखिएगा, अवध को बंगाल आर्मी की पौधशाला कहा जाता था, क्योंकि अवध से ही जो है उठा करके और बंगाल के आर्मी में भर्ती दिया जाता था। इसीलिए यहां तक में किसी को कोई दिक्कत? अब जो भी है इसके आगे आपको झांसी की रानी, उसके बाद और भी जो क्रांतिकारी थे उसके बारे में इसको बताएंगे। और फिर इसके बाद चलेगा कि अंग्रेजों ने इस पर कैसे अधिकार कर लिया और किस तरह से जो है इस आंदोलन को यानी 1857 के क्रांति को जो है अंग्रेज जीत लिया और भारतीयों को फिर से गुलाम बना करके रखा।